गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। आज हम करेंगे सीड्स एंड फैमिली डिस्क्रिप्शन। प्लांट फैमिली को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो कैसे करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सीड्स एंड फैमिली डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स, कल हमने फ्रूट तक कर लिया था। सीड्स होते हैं मैच्योर ओव्यूल। जिस तरह से फ्रूट होता है राइपन्ड ओवेरी, उसी तरह से सीड्स होते हैं मैच्योर्ड या राइपन्ड ओव्यूल which contains an embryo and a tiny plant with sufficient reserve food material. ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में डेवलप हो जाते हैं एंड ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट्स। सीड कोट्स में डेवलप हो जाता है एंड एज एन एम्ब्रियो। तो सीड कोट और एम्ब्रियो एक सीड में डेवलप होते हैं। एम्ब्रियो जो है दैट इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड ऑन द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। 2 तरह के सीड्स हैं हमारे पास, एक डाइकॉट सीड और एक मोनोकॉट सीड। ये डाइकॉट सीड का एग्जाम्पल है, ये डायग्राम बनी हुई है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्राम सीड लेके चलते हैं, मोस्ट कॉमन सीड है, सभी बच्चों ने यूजुअली अपने घर में चने देख रखे हैं। ये वही सीड है जो कि डाइकॉट है। ग्राम सीड डाइकॉट सीड है, इसके में स्मॉल पॉड और लेग्यूम लगती हैं, उनमें ये लगे हुए होंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सीड कोट कहलाती है, एंडोस्पर्म अब्सेंट है। स्ट्रक्चर अगर डाइकोटिलिडनस सीड का देखा जाए तो इसको हम 2 हेड्स में स्टडी कर सकते हैं। एक इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो ये शो हो रहा है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो इस फिगर में है। सीड जो हैं, ग्राम सीड्स की अगर बात कर रहे हैं हम, लाइट और डार्क ब्राउन होंगे कलर में, स्मूथ और रिंकल सरफेस हो सकता है, एक स्मॉल ओपनिंग और स्कार प्रेजेंट होती है इनकी साइड में, जो हमने यूजुअली देख रखी है। ये स्कार, इसको कहते हैं हाइलम। इट इज़ द पॉइंट वेयर द ओव्यूल स्टॉक इज अटैच्ड विद द फ्यूनिकल। ये जब सीड बनता है तो ओव्यूल कन्वर्ट होता है, इस तरह से स्कार रह जाती है। इसके बाद स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है एक, जो कि माइक्रोपाइल को शो करता है ओव्यूल के। आउटर मोस्ट कवरिंग सीड की सीड कोट कहलाती हैं। ये 2 हैं हमारे पास। जो आउटर कवरिंग है, आउटर कोट है, वो हार्ड होता है और लेदरी होगा, इसको हम टेस्टा कहेंगे। इनर थिन और मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसको हम टेजमन कहते हैं। इन सम सीड्स टेजमन और टेस्टा दोनों ही फ्यूज़ होते हैं, हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सीड कोट जो है, इनके अंदर ये डिफ्रेंशिएट होते हैं रेडिकल में, प्लीम्यूल में, रेडिकल, प्लीम्यूल एंड कॉटिलिडन्स में। रेडिकल डेवलप होता है रूट्स में एंड प्लीम्यूल इनटू शूट। कॉटिलिडन 1 और 2 हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द, कॉटिलिडन्स आर 1 और 2 डिपेंडिंग अपॉन द कि वो सीड कैसा है। कॉटिलिडन्स फूड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, रिज़र्व फूड मटीरियल, और ये रिज़र्व फूड मटेरियल एक्ट करते हैं। एक पार्ट आता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल पार्ट जो है वो कॉटिलिडन और रेडिकल के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बीच में होगा, और एक पार्ट एपिकोटाइल होता है जो कि कॉटिलिडन और प्लीम्यूल के बीच में होता है। कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जहां एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है एज ए रिज़ल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और फूड स्टोरिंग टिश्यू है वो।
बीन, ग्राम, पी, इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, जबकि कास्टर सीड्स हैं उनमें एंडोस्पर्म होता है। तो दो तरह के सीड्स हो जाते हैं एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर, एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब आपके पास आता है मोनोकोटिलिडनस सीड। ये जो मोनोकॉट सीड है हमारे पास, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। एंडोस्पर्म आउटर कवरिंग जो है, अगर मोनोकोटिलिडनस सीड्स को हम देखें जनरली वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, कुछ ही हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक मिलेंगे, जैसे ऑर्किड्स, मेज, और इनमें तो ये जनरली आपको फ्यूज्ड मिलेंगी, फ्रूट बॉल इनकी। और स्ट्रक्चर मोनोकोटिलिडनस सीड का अगर हम देखें तो आउटर कवरिंग जो है वो अंदर की प्रोटीनेशियस लेयर को डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, एक एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है, इससे होता है ये। एंड एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इसका जो ये है कोटिलिडन, उसको स्क्यूटेलम कहा जाता है, स्क्यूटेलम, जिसमें एक शॉर्ट एक्सिस होगी और प्लीम्यूल और रेडिकल दो रीजन होंगे। प्लीम्यूल और रेडिकल एक शीथ के अंदर एनक्लोज होंगे, जिसको कि हम कहेंगे कि वो शीथ है कॉलियोपेटाइल और कॉलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। रेडिकल कवर है कॉलियोराइजा से, ये शीथ है, और प्लीम्यूल जो है वो कॉलियोपेटाइल से, ठीक है। और कॉलियोपेटाइल और ये जो है हमारे पास टर्मिनल पोर होगा इसमें, जो कि लीफ इमर्जेंस में जर्मिनेशन के दौरान हेल्प करेगा, एंड रेडिकल रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास सीड का स्ट्रक्चर है। अब फैमिली डिस्क्रिप्शन है हमारे सिलेबस में। फैमिली को, किसी को भी प्लांट को हमने डिस्क्राइब करना हो तो हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, हम दो वे में उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक तो उसका वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आएगा लीफ, हैबिटेट। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में रूट, स्टेम और लीव्स। ये कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्या अरेंजमेंट है, क्या इनकी विनेशन है, कि इस तरह की फिलोटैक्सी है, रूट्स का टैप हैं, एडवेंसियस हैं। और फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स, जिसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सब आएगा केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और फिर उसके बाद फ्रूट और सीड को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, और लास्ट में हम उसका फ्लोरल फार्मूला देते हैं। लेकिन कुछ सिंबल्स जो हैं वो फ्लोरल फार्मूला में यूज़ होते हैं, और वो सिंबल्स हैं ये। अगर प्लांट ब्रैक्टिएट है, फ्लावर ब्रैक्टिएट है, तो ये इस तरह से BR लिखेंगे। ब्रैक्टियोलेट है तो BRL लिखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये सिंबल बनाएंगे। हर्मेफ्रोडाइट यानी बोथ मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं उसमें, तो ये वाला सिंबल बनेगा। फीमेल है ओनली, देन दिस। मेल के लिए ये सिंबल रहेगा। एपिकेलेक्स के लिए एपी लिखेंगे। कोरोला और पेटल्स के लिए कैपिटल C। केलेक्स के लिए K लिखेंगे। पेरियंथ के लिए टेपल्स होंगे। पेरियंथ मतलब जब हम केलेक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं दोनों वर्ल्स को, तो उस टाइम हम इनको केलेक्स कोरोला अलग अलग ना कह के पेरियंथ कहते हैं। फिर एंड्रोशियम और स्टेमन्स, इनके लिए A यूज़ करेंगे। गाइनोशियम G के लिए G यूज़ करेंगे गाइनोशियम के लिए। तो इस तरह से ये सिंबल हम कुछ यूज़ करते हैं जो फैमिली डिस्क्रिप्शन में काम आते हैं। अब ये भी सिंबल हैं हमारे पास, जैसे कि सेपल्स हैं 6 हैं, तो कैसे लिखेंगे K और ऐसे 6, ठीक है। सेपल अगर फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट में ले लेंगे 6 को। इसी तरह पेटल हैं तो C से डिनोट करेंगे पेटल्स को, 5 ऐसे ले लेंगे फ्री के लिए, और फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट में दे देंगे इनको। स्टेमन है तो दे देंगे स्टेमन 2 बार में, मान लो स्टेमन S लिख के
और हम सॉरी एंड्रोशियम के लिए ए लिख के 10 लिख देंगे। अगर वो 2 वर्ल में है 5 के तो 5+5 लिख दिया। वो 3+7 भी हो सकते हैं। फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट में दे दिया। एक वर्ल फ्यूज्ड है, एक नहीं है, तो एक को फ्यूज़ कर दिया, एक को फ्री रख दिया। इस तरह से ये अरेंजमेंट रहता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए फैमिली डिस्क्रिप्शन के दौरान। तो इतना ही करेंगे हम आज। थैंक यू।